हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कुमार रिपेयरिंग हाउस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप सबको सिखाएंगे स्टैंड फैन की शेफ्ट को रिपेयर करना। दोस्तों, जैसे कि आज देख रहे हैं आप सब, हमारे पास एक स्टैंड फैन आई है और इस स्टैंड फैन में शेफ्ट जो है बहुत अधिक गड्ढा हो चुका है। लेकिन इस सीजन में अगर हम शेफ्ट को चेंज करते हैं तो हमारी ये फ़ैन अच्छी तरह से वर्क हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस शेफ्ट को नहीं भी चेंज कीजिएगा तो आज जो तरीका बताएंगे आप बहुत ही आसानी पूर्वक से इस तरह की काम को आसानी पूर्वक से कर सकते हैं और कस्टमर से आसानी पूर्वक से 100-150 रुपये ले सकते हैं। तो अगर आप सब सीखना चाहते हैं इस तरह की शेफ्ट को कैसे रिपेयर की जाती है तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। मैं गारंटी लेता हूँ किसी भी यूट्यूबर आपको इस तरह से काम करने का जो तरीका है नहीं बताई होगी। तो चलिए आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस शेफ्ट को बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं आपको बेरिंग लगा करके कितना ढीला हो चुका है, जिसकी वजह से ये फ़ैन हमारी नहीं घूम रही है। थोड़ी देर घूमने के बाद डायरेक्टली जो है दोस्तों बंद हो जा रही है और अगर घूमती है तो बहुत तेज़ी से आवाज़ इसमें देने लगती है। लेकिन हम इसे ऑन नहीं करेंगे। चलिए शेफ्ट को डायरेक्टली हम इसे ठीक करके आप सबको हम दिखाते हैं और जो तरीका बताएंगे केवल आप लास्ट तक बने रहें। आप लास्ट में अंतिम वीडियो को देखने के बाद आप खुद बोलेंगे क्या वीडियो आप दिखाए हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे खोलते हैं और दिखाते हैं। तो देख सकते हैं पंखे से हम शेफ्ट को बाहर निकाल चुके हैं और देख सकते हैं जिस जगह हमारी शेफ्ट में बेरिंग लगती है उस जगह कितना गड्ढा हो चुका है, ठीक है। अब चलिए हम आपको बेरिंग को हम लगा के दिखाते हैं, ठीक है। बेरिंग यहाँ लग रही है, ठीक है। अब बेरिंग लगने के बाद कितना ढीला हो रहा है चलिए हम दिखाते हैं। तो देख सकते हैं बेरिंग हमारी लग चुकी है और देख सकते हैं ना इतना ढीला में क्या फ़ैन घूमती है। देख सकते हैं शेफ्ट से बेरिंग कितना ढीला हो चुका है। चलिए इस प्रॉब्लम को जैसे हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक ये फ़ैन हमारी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए हम फिर से हम दोबारा इसे बाहर निकालते हैं इस बेरिंग को और आपको हम दिखाते हैं जो तरीका, वो आप सीधे देखते रहिए। इस गड्ढा यहाँ जो बहुत अधिक गड्ढा हुआ है इसे हमें बराबर करना है, ठीक है। तो बराबर कैसे करेंगे चलिए हम दिखाते हैं। और यहाँ हमें सबसे पहले साफ़ करना है, ठीक है। अगर हम साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से तो यहाँ गड्ढा हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें साफ़ कर लेंगे ब्लेड की सहायता से, उसके बाद हम चलिए दिखाते हैं आपको क्या करना है यहाँ, ठीक है। और इस तरह साफ करना अच्छी तरह से जो कि एकदम वाइट कलर की दिखने लगे शेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें पतला वायर दे देना है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए हम दिखाते हैं, ठीक है। ये दो तरीक़ा से आप ठीक कर सकते हैं शेफ्ट को, ठीक है। बहुत बार हम कर चुके हैं। चलिए आप सबके हम बीच में दिखा देते हैं। बोलो मदद से बढ़िया से शेफ्ट को इस तरह से रंगा लगा देना है, ठीक है। वायर लगाने के बाद, ठीक है, जिस तरीका का हम दिखा रहे हैं दोस्तों इसी तरह से आपको भी करना है, ठीक है। 100% इसमें आपकी जो वर्क है एकदम गारंटी के साथ हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से शेफ्ट को अच्छी तरह से रंगा लगाने के बाद अब बेरिंग को लगा के देखना है, ठीक है। अब चलिए उसके बाद थोड़ी सी हम फाइल भी लगा लेते हैं। इसे बराबर से साइड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से मिला करके हल्का सा फाइल लगा लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए शेफ्ट बहुत अच्छी तरह से ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही हम बेरिंग को लगाएंगे बेरिंग हमारी पूरी तरह से टाइट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं।
तो देख सकते हैं सेफ्ट हमारी बिल्कुल चढ़ चुका है और बिल्कुल देख सकते हैं थोड़ा सा भी हिल डोल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो दोस्तों एकदम आसानी पूर्वक से आप सेफ्ट को चेंज कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसे अर्न कर सकते हैं कस्टमर से। ठीक है, अब चलिए पंखे पर हम सेट करके आपको हम दिखाते हैं। ये बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहे थे और थोड़ी देर घूमने के बाद ये रुक जा रही थी। अब वो ये सेफ्ट को हम ठीक करने के बाद अब चलिए हम तरीका को देखते हैं किस तरह का अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पंखा हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी वायरिंग जो है अच्छी तरह से हम कर लेते हैं और फिर हम आपको चला के दिखाते हैं। जो हमारी सेफ्ट ख़राब थी उसी सेफ्ट को हम लगा चुके हैं, देख सकते हैं अभी भी निशान दिखाई दे रही है। ठीक है, और अभी बहुत ही अच्छी तरह से ये घूम रही है। ठीक है, तो चलिए हम फिर से यहाँ वायरिंग कर लेते हैं, कंडेंसर को फिट कर लेते हैं, वायर जोड़ लेते हैं और एक बार हम पावर दे करके आपको हम दिखाते हैं। तो इस तरह से वायरिंग कर चुके हैं। ये हमारी कॉमन वायर है और ये कंडेंसर जो है काले वायर पर और एक रेड कलर की वायर पर, दोनों पर कंडेंसर हम 250 का कंडेंसर लगा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ अब चलिए हम इसको ट्राई करते हैं इस सीरीज बोर्ड के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हम पावर दे चुके हैं। अब चलिए हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं और देख सकते हैं पंखा हमारी बिल्कुल सही घूम रही है। चलिए हम दाने को लगा लेते हैं, इसकी पत्ती को भी हम लगा लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसकी रफ्तार कैसी है। तो यहाँ पावर ऑन कर चुके हैं, अब देख सकते हैं इसकी रफ्तार फुल रफ्तार पर चल रही है। तो आइए अब दोस्तों, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगर सेफ्ट ख़राब हो जाती है तो इस रीजन में रंगा लगा करके वायर को सॉल्ड करके आप सेफ्ट को कुछ दिन चला सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप सबके लिए अगर यूजफुल हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हुए नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा ही टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।